बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को ने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक लौंडी, उनकी खिदमत करने वाली, और उनकी शादी हो गई थी एक काले कलोटे इंसान से। जब आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इनको आजाद कर दिया तो बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा अब मैं भी आजाद हूं अपने फैसलों में। तो कहते हैं मुझे ये शौहर नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही काले कलोटे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इस्लाम में इजाजत है इस बात की कि औरत अपना डिसीजन बता सकती है, इस्लाम में इजाजत दी जाती है। तो ये मसाइल वो है कि आजाद होने के बाद के मसाइल। तो सही बुखारी में लिखा हुआ है कि अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि देखो ये बरीरा को कितना चाहते हैं। उनका नाम क्या है? मुगीथ। कितना चाहते, गली गली में घूमते थे और उनके आंसू निकल जाते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश की, कोशिश की कि भाई बरीरा रज़ी अल्लाह ताला इसको मान जाए। लेकिन बरीरा रज़ी अल्लाह ताला क्या कहती है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये शरई और वही का फैसला है क्या? अगर वो रहता तो सहाबा मान लेते थे, लेकिन एक मुजरद नसीहत है। तो सहाबियात को ये क्लियर था उस जमाने में, सहाबा को ये क्लियर था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरई ज़बान और दुनियावी ज़बान में क्या कहते हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खेती ऐसा मत करो, ऐसा करो। जब सहाबा इकराम ने वैसा करना शुरू हुआ, नुकसान हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया दुनियावी मामलात में अगर मैं तुमसे कुछ कहता हूं तो शरीयत समझ के फॉलो मत करो, मेरी खैर खाई है, वो एक नसीहत है, वो ले भी सकते हो, तुम छोड़ भी सकते हो, तुम ज्यादा बेहतर जानते हो, जो भी फैसला लेना ले लो। लेकिन जब शरई मसला होता है तो तुमको लेना ही लेना होता है। तो ऐसा नहीं कि नौजुबिल्लाह बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को शरई समझकर झूठना दिया, ऐसी बात नहीं थी, एक नसीहत वाली बात थी। लेकिन जब उन्होंने नहीं लिया तो इस्लाम जबरदस्ती भी नहीं करता। देखिए इस्लाम कितना जबरदस्त रिलीजन है, किसी पर जबरदस्ती करने का इस्लाम में ऐसा कोई उसूल नहीं।